तेजस्वी यादव, चिराग पासवान हो या पप्पू यादव या प्रशांत किशोर, चारों के चारों नेता जो है फिर एक बार एकजुट हुए हैं, एक साथ एक मंच पे आए हैं। ये चारों नेता जो है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक मंच पे आ गए हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि चिराग पासवान एक बार फिर अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ये चार नेता कहीं ना कहीं अभी बिहार के ये चार नेता, चार बड़े दिग्गज नेता है। वो कहीं ना कहीं सबसे पहले तेजस्वी यादव जो है बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनके लिए आवाज उठा चुके हैं। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं यह अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है और हम इसके खिलाफ करते हैं और हमेशा अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, इसके लिए चाहे जो करना हो। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का इसमें क्या दोष है, आखिर वो जो मांग कर रहे हैं उसे सरकार क्यों नहीं मान रही है। कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक हुआ है या इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके लिए दोषी है, सरकार की विफलता है। उसके बावजूद जो है बीपीएससी अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री से मिलने का जब जिद करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। पप्पू यादव जो है धरना स्थल पे बैठे रहे इतनी ठंड में। उसके अलावा प्रशांत किशोर जो है अभ्यर्थियों के साथ ठंड में बैठे नजर आए, उनके कंधे में कंधा मिलाते नजर आए। लेकिन चिराग पासवान की बात करते हैं, चिराग पासवान जो है अभी तक चुप है थे, लेकिन अब चिराग पासवान जो है वो भी इन तीनों नेताओं पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर खड़े हो गए हैं। चिराग पासवान कई मामलों में सरकार का खिलाफ कर चुके हैं। चिराग पासवान इससे पहले कास्ट सेंस पर भी सरकार का खिलाफ किए थे। उसके अलावा लेटरल एंट्री पर भी चिराग पासवान ने सरकार का खिलाफ किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चिराग पासवान जैसा हिम्मत वाला नेता आपको शायद ही कोई देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने सरकार में रहते हुए अपने सरकार का खिलाफ करना कोई छोटी बात नहीं है। वो भी मंत्री पद पे चिराग पासवान बने हुए हैं। उसके बावजूद सरकार का कि जब उनको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार की नीति जो है गलत है, तब चिराग पासवान अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और वहीं एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए भी चिराग पासवान सामने आकर बोले हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है उनको समझाया भी जा सकता था, उनसे बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता था, लेकिन उन पर लाठी चार्ज कराना, उन पर वाटर कैनन का प्रयोग करना, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी गलती है। और जो भी अधिकारी ये काम किए हैं या किसी के इशारे पर किए हैं तो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई अवश्य होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे सरकार से। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है और एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि चिराग पासवान के पार्टी के ही नेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ईडी की छापेमारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान चुप नहीं बैठे हैं और उनको लगा कि कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने फिर एक बार सरकार का खिलाफ किया है। चाहे वो सरकार में रहे या मंत्री पद उन पर रहे या नहीं रहे, इसकी परवाह किए बिना।
कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान एक बार फिर एक मंच पर आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर, भले ही चिराग पासवान जो है बीजेपी के साथ हैं, उनके गठबंधन में है, मंत्री पद पर भी है, लेकिन लगातार जब भी चिराग पासवान को लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलत जा रही है, गलत नीति पर जा रही है, तब चिराग पासवान जो है विपक्ष की तरह सरकार पर हमला बोल देते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।